दोस्तों, आपको अगर पता नहीं होगा तो आज आपको बता दूं। इलेक्ट्रिक कार में एक नहीं बल्कि दो दो बैटरी होती है। एक बैटरी जो बड़ी वाली होती है ईवी में फ्लोर में होती है, नीचे बिछी हुई होती है, बड़ी होती है, उसको बड़ा चाहिए होता है। वो गाड़ी को हाई वोल्टेज बैटरी बोलते हैं उसको। वो गाड़ी को चलाने का काम करती है। लेकिन जैसे बाकी गाड़ियों में 12 वोल्ट का लेड एसिड बैटरी होता है जो बोनट के अंदर होता है, वो भी ईवी कार में होता है। जनरली लोगों को लगता है कि वो ईवी में सिर्फ एक ही बैटरी होती है, उससे काम चल जाता होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। छोटी बैटरी का क्या काम है और बड़ी बैटरी का क्या काम है, अभी हम आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, छोटी बैटरी आपको गाड़ी के अंदर कमांड देने का काम करती है। जैसे जब हम गाड़ी को ऑन करते हैं, अनलॉक करते हैं, तो ऑन देने का कमांड, अनलॉक देने का कमांड, म्यूज़िक सिस्टम चलाने का कमांड, हेडलाइट देने का कमांड, फ़ैन चलाने का कमांड, ये सारे, और इनको चलाता भी है वो है ऑक्सिलरी बैटरी या फिर नॉर्मल बैटरी जो हम कारों में देखते हैं। अगर आपकी मेन बैटरी यानी कि हाई वोल्टेज बैटरी जो फ्लोर पे लगी है वो 100% चार्ज भी हो तो आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी। अगर आपकी 12 वोल्ट वाली ऑक्सिलरी बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं है तो या डिस्चार्ज हो गई है या ख़राब हो गई है तो आपकी गाड़ी काम नहीं करेगी। वैसे कंडीशन में आपको, जैसे हम जंप स्टार्ट करके दूसरी गाड़ियों को चालू करते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ध्यान से इसमें करना होगा। तो ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब दोस्तों, ये बात कर लेते हैं कि ये ऑक्सिलरी बैटरी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में तो चार्ज एक अल्टरनेटर होता है जो गाड़ी के इंजन के साथ चलता है और बैटरी को चार्ज करते रहता है, वो चार्ज करता है। बट ईवी गाड़ियों में अल्टरनेटर नहीं होता। ईवी गाड़ियों में डायरेक्ट जब हम गाड़ी को चार्ज करते हैं उसी समय दोनों बैटरी चार्ज हो जाती है, तो इस तरीके से वो चार्ज होती है। एक तरह से बोल सकते हैं आप, बड़ी बैटरी का पावर छोटी बैटरी में जाता है जब हम उसको चार्ज करते हैं। तो जब आपकी छोटी बैटरी मतलब 12 वोल्ट की ऑक्सिलरी बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई कम्प्लीटली तो आप गाड़ी को चार्ज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो चार्ज देने का कमांड है, चार्ज इनिशिएट करने का कमांड है, वो भी गाड़ी को नहीं मिल पाएगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है बैटरी को मैनेज करने के लिए, उसको नहीं मिल पाएगा। तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी वाली बैटरी। जनरली ये 3 से 5 साल तो चल ही जाती है, बट मेरे केस में ये, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रनिंग की है, 2.5 साल में ख़राब हो गई थी। मैं राजस्थान टूर पे गया था तो गाड़ी एक जगह खड़ी करके गया था 7 दिनों के लिए। 7 दिनों में पुरानी होने की वजह से बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गई और मैं गाड़ी को ऑन नहीं कर पाया। बाद में एक भैया को बुला के, मिस्त्री को बुला के मैंने गाड़ी की बैटरी चेंज कराई और तब मैं सेफली जा पाया। तो जनरली आप यूज़ करते रहते हैं ना, तो बैटरी अगर वीक भी रहती है तो रोज़ चार्ज होते रहती है तो पता नहीं चलता। जब आप लॉन्ग पीरियड के लिए छोड़ देते हैं गाड़ी को, तब पता चलता है कि भाई आपकी ऑक्सिलरी बैटरी ख़राब हो गई है। तो ऐसे केसेस में घबराएं नहीं, बैटरी अगर पुरानी है तो उसको चेंज करवा दें। तो गाड़ी में बैटरी चेंज करने से पहले वो भैया ने उसका वोल्टेज वगैरह चेक किया, तो इससे आप कंफर्म कर सकते हैं। वोल्टेज चेक करवा के, उनके पास वोल्टेज चेक करने का मीटर होता है, तो उससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी छोटी वाली बैटरी ख़राब है या बड़ी बैटरी फुल डिस्चार्ज हुई है। जो भी इशू है, अगर आपको डाउट है कि छोटी बैटरी की वजह से है तो आप उसको चेक करवा सकते हैं और प्रॉपर ईज़िली उस समय उस ट्रबल शूट को कर सकते हैं। तो जनरली अगर बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, गाड़ी से कुछ इशू आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है, तो आपके डैशबोर्ड में जो एरर साइन है बैटरी का वो जलने लगता है, वो ऑन हो जाता है। अगर बैटरी प्रॉपर चार्ज हो रही है तो वो ऑन नहीं होगा। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। जब कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एरर आ रहा है तभी वो बैटरी का साइन आपके डैशबोर्ड पे दिखाएगा, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। अब जल्दी से कुछ कमेंट्स ले लेते हैं क्योंकि वो भी लेना ज़रूरी है। एक भाई बोल रहे हैं नेक्सॉन 45 इज़ गुड, ऑलरेडी डन 10,000 किलोमीटर इन 5 मंथ्स, रेंज 375 से 400 के राउंड है, इको मोड में, वेरी सेटिस्फाइड टिल नाउ। तो दोस्तों, ये चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि बहुत सारी गाड़ियाँ बिकी हैं। मेरे ख्याल से 10 लाख गाड़ियाँ बिक चुकी है नेक्सॉन ईवी की। तो ऐसा नहीं है कि सबको प्रॉब्लम आई है। कुछ लोग या बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं गाड़ी से, और मैं भी सेटिस्फाइड हूँ। बस ये सर्विस वाला इशू जो है वो
थोड़ा सा फास्टर हो जाना था और थोड़ा सा प्रोफेशनल वे पे इसको हैंडल करने की ज़रूरत थी। बाकी सेटिस्फाइड कस्टमर की भी कमी नहीं है। एक भाई बोल रहे हैं सतीश जी कि भाई स्विफ्ट और स्कॉर्पियो इतना बड़ा शिफ्ट मतलब स्विफ्ट से आपने स्कॉर्पियो का सोचने लगे। इतना बड़ा स्विफ्ट स्कॉर्पियो का सिटी माइलेज 5 से 6 तक है, ऐसा सुना है। कैसा डिसीजन लेते हैं आप? भाई स्कॉर्पियो और स्विफ्ट में मुझे तो जो पता है, जो मैंने रिव्यू लिया है, जो चलाते हैं स्कॉर्पियो 15-16 का एवरेज देता है। वो डीजल गाड़ी है और इसीलिए किराए में भी चलती है। अगर वो 5 से 6 का एवरेज देगा तो नहीं चलेगा। तो सिटी ड्राइव के लिए तो छोटी गाड़ी बेटर होती है वैसे, बट स्कॉर्पियो इसलिए मैं सोच रहा था क्योंकि थोड़ा सा दूर जाने में डीजल गाड़ी में और 7 सीटर में कंसीडर करने की कोशिश कर रहा था उस समय, ताकि पूरी फैमिली एक साथ आ जाए। क्योंकि जैसा मैंने बताया मेरे घर में किसी को भी गाड़ी नहीं चलाने आती है। एक भाई बोल रहे हैं अगर रेगुलर सर्विस स्किप करते हैं या फिर कंपनी सर्विस सेंटर पे नहीं करवाते हैं, प्राइवेट लोकल से कराते हैं, तो बैटरी वारंटी पे क्या अफेक्ट होगा? ऑब्वियसली भाई अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी गाड़ी का वारंटी ख़त्म हो जाता है। हाँ, ये लोग थोड़ा सा कंसीडर कर लेते, जैसे आप 1000 वाला सर्विस है उसको 1200 किलोमीटर में चला कराएं, 10,000 का सर्विस है वो 11,000 11,500 तक कराएं, उतना वो लोग चला लेते हैं। लेकिन जब आपकी बैटरी का इशू अगर आ गया, उस समय उस पॉइंट को उन्होंने रेज़ कर दिया कि इन्होंने अपना प्रॉपर समय पे बैटरी की जो गाड़ी की सर्विस नहीं कराई थी या फिर बाहर से कराई थी, तो ये वारंटी की ज़रूर इशू आ सकता है। और मेरी गाड़ी का भी इंश्योरेंस वालों ने सर्विस हिस्ट्री वगैरह शोरूम से निकाल लिया है। तो ऐसा बिल्कुल आप मन ना सोचें कि बाहर से कराएं या फिर रेगुलर इंटरवल पे ना कराएं। मैंने तो कोशिश की है सभी सर्विस कराने की प्रॉपर, जो कंपनी का मैनुअल के हिसाब से होता है, और मैं ऐसा अपनी सभी गाड़ियों के साथ करने की कोशिश करता हूं ताकि वारंटी ना जाए उसकी। और बाहर की बात है, अभी बाहर ईवी की जो सर्विस है बाहर तो करने से अभी कोई करता नहीं है। मेरे ख्याल से जैसे ओला के सर्विस बाहर धीरे धीरे शुरू हो गए हैं, सर्विस सेंटर के बाहर ऑथराइज सर्विस, और इन्होंने दूसरों को भी दिया है ओला स्कूटर का, वैसा ही मेरे ख्याल से नेक्सॉन का भी होने लगेगा। कुछ यूट्यूब में वीडियोस हैं जिसमें कुछ मैकेनिक है जो आउटसाइड ऑफ टाटा हैं, वो लोग भी गाड़ी को ठीक कर लेते हैं। तो टाटा से जो निकल के लोग बाहर काम करेंगे, फ्यूचर में शायद हमको शोरूम के भरोसे ना रहना पड़े, बाहर में भी काम हो जाए, तो वो समय ईवीज़ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वेयर कैन आई रीड द बैटरी वारंटी पॉलिसी ऑफ MG? MG का बैटरी वारंटी पॉलिसी वेबसाइट पे दिया हुआ है। आप MG का विंडसर का ब्रोशर वगैरह डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे दिया रहता है। मैं कोशिश करूँगा सब आपको लिंक कहीं पर दे दूँ डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल MG वालों ने नहीं दिया है जितना डिटेल महिंद्रा वालों ने दिया है बैटरी वारंटी के बारे में। सबसे डिटेल वारंटी का जो टर्म्स एंड कंडीशन है महिंद्रा ही ने दिया है अभी तक मैंने जितना देखा। TK श्री राम जी बोल रहे हैं कि आई बीन वॉचिंग योर चैनल फॉर लॉन्ग, गोइंग बाय सच इनविजिबल एक्सक्लूजन एंड मैनी रिस्ट्रिक्शन, आई हैव कम टू कंक्लूजन कि फ्यूल एफिशिएंट पेट्रोल कार के साथ जैसे मारुति के साथ मैं स्टिक रहूँगा। मैं वैगनार चलाता हूँ MT वाला, और EV में करना चाह रहा था टाटा के 45 किलोवाट वाले, बट पहले से 6 लाख देना और इतना सारे रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे और इनडायरेक्ट जो एक्सपेंस है इसमें EV में, ये सब को देखते हुए ये बोल रहे हैं कि मारुति स्विफ्ट का नया वर्जन मैं ले लूँ जो 25 के अराउंड का माइलेज दें EV के बदले। क्या मैं टाटा नेक्सॉन लूँ कि नहीं लूँ, या मैं स्विफ्ट में लूँ, इस तरीके से ये बोल रहे हैं। आई यूज़ टू ट्रैवल अ लॉट, तो ये लाइन आपकी जो आई यूज़ टू ट्रैवल अ लॉट वाली है, जब आपको ज़्यादा चलाना है तो EV ही बेटर रहेगा। और मैंने अभी स्विफ्ट नया वाला भी चलाया मेरे भाई की, 3 सिलेंडर जब से गाड़ियों को किया है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रह गए। डीजल इंजन की तरह वाइब्रेशन आता है उसमें, पिकअप भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। मेरी पुरानी वाली गाड़ी जो 4 सिलेंडर वाली स्विफ्ट है वो ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा साइलेंट है, और इसका मैंने एक वीडियो छोटा सा शूट किया है, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला था 4 सिलेंडर और 3 सिलेंडर इंजन के बीच में कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और नॉकिंग भी बहुत जल्दी होने लगती है, मतलब आपको प्रॉपर गियर में चलाना पड़ता है। थोड़ा भी मतलब 19-20 हुआ
तो आपका नॉकिंग होने लगता है, जो अपन को फील होने लगता है ना गाड़ी चलाते चलाते कि प्रॉपर गियर नहीं है, नीचे करना पड़ेगा। तो 3 सिलेंडर में बहुत जल्दी नीचे करना पड़ता है। रिवर्स करते समय भी पावर नहीं रहता है। मैंने अल्ट्रोस चलाया है, 3 सिलेंडर स्विफ्ट चलाया है, बिल्कुल भी मेरे को मज़ा नहीं आया। पुरानी गाड़ी चलाना 4 सिलेंडर वाला ज़्यादा पसंद करूँगा। आज की डेट में अगर आपको 4 सिलेंडर गाड़ी चाहिए 25 किलोमीटर का रेंज लगभग दे, तो बलिनो लीजिए, वो शायद अभी भी 4 सिलेंडर में आ रही है। बाकी सब कंपनियां धीरे धीरे 4 सिलेंडर को तो बंद ही कर दिया है कॉस्ट कटिंग के चक्कर में। और लोग बोलते 3 सिलेंडर में ज़्यादा एवरेज मिलेगा, मुझे तो अपने 4 सिलेंडर वाले पुरानी स्विफ्ट में ज़्यादा एवरेज मिल रहा है ऐसा लगता है। तो ये बात इसकी, मेरे ख्याल से थोड़ा लोअर प्राइस वाला आप ईवी ले सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा चलाना और पैसे भी बचाने हैं। तो पैसे पेट्रोल से भी बचेंगे, आप शुरू में भी कम इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं क्या ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए, ताकि बैटरी टच ना हो नीचे, ऐसा अमित श्रीवास्तव बोल रहे हैं। तो मेरे को इस तरीके से कोई आइडिया नहीं है। मैं गाड़ियों को मिनिमम मॉडिफाई करता हूँ, इवन मैं कुछ स्टिकर या कुछ ऐसा साइड में मोल्डिंग वगैरह भी लगाने की कोशिश नहीं करता। मेरे को जैसी कंपनी से गाड़ी आती है वैसे रखने का ही शौक़ रहता है, वैसे ही रखना पसंद है। तो ये हाइट तो मैंने इंक्रीज़ नहीं, इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। हाँ, इन्होंने बोला है मेटल शीट का डैमेज आपको हल्का लग रहा है, उस पर इम्पैक्ट बैटरी तक गया है, मेटल शीट का बड़ा स्क्रैच आया, मतलब जो भी चीज़ था स्ट्रॉन्ग था। इंश्योरेंस सेल्फ डैमेज में ही रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि वारंटी में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कंसीडर होता है, आपको मेटल सेल्फ शीट रिप्लेस करना चाहिए। तो भाई मैं पहले तो ये बता दूं कि जो बैटरी के नीचे का शीट है वो मेटल नहीं है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स प्लास्टिक या डिफरेंट मटेरियल का बनाया हुआ बहुत ही यूनिक चीज़ है, ताकि वो वोल्टेज वगैरह या बैटरी से शॉक वगैरह ना लगे, उसको बचा सके इन केस ऑफ एनी डैमेज। तो वो मेटल तो बिल्कुल नहीं है। मैं भी पहले सोच रहा था कि लोहे का एक शीट लगा हुआ है, उसमें क्या ही होगा, जब मैं गाड़ियों को वॉश कराता था तो देखता था। लेकिन इस बार मेरे को पता चला, जैसे आप फ़ोटो डाल देते हो इसमें, देखिए इतना जो दिख रहा है प्लास्टिक जैसा ही लग रहा है। और कंपनी वालों ने भी बताया कि ये प्लास्टिक जैसे मटेरियल का कुछ पॉलीमर का मिक्स टाइप का कुछ रहता है, बहुत ही मोटा सा, इसलिए महंगा भी आता है। तो मेटल शीट तो नहीं है। हाँ, मेरे हिसाब से भी यही होना चाहिए था कि अगर बैटरी मेरे से डैमेज हुई है तो वो सेल्फ डैमेज में ही रिपेयर होना चाहिए था, ओन डैमेज में। लेकिन मैं यही तो बोल रहा हूँ कि जो भी होना चाहिए था मेरे पास तो सब कुछ था। एड ऑन वारंटी था, सॉरी एड ऑन इंश्योरेंस था, वारंटी था, तो जो भी करना था जल्दी से जल्दी डिसाइड करके करना चाहिए था। इन्होंने 30 दिन तक के कुछ भी नहीं किया था, मतलब गाड़ी ऐसे खड़ी है तो खड़ी है, सिर्फ देखने के बाद। तो वो चीज़ है, अगर मैं कुछ बोलता नहीं या ये चीज़ आपके सामने नहीं लाता तो मेरे ख्याल से मेरी गाड़ी तो हमेशा खड़ी ही रह जाती। तो थोड़ा सा एक समय तक के पेशेंस रख सकते हैं, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ता है। तो वो कदम मैंने उठाया, थोड़ा सा एस्केलेट किया चीज़ों को, तब जाके मेल किया और बहुत सारी चीज़ें कंप्लेन किया, तब जाके ऐसा हुआ है। ब्रो यू टुक द रॉन्ग इंश्योरेंस एड ऑन, इट्स योर फॉल्ट, ऐसा इन्होंने मतलब कोई बोला है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरे पास टाटा से मैंने कराया सर इंश्योरेंस, क्योंकि टाटा का ही गाड़ी मैंने लिया और टाटा की ईवी है, और जब मैं उसमें गाड़ी नंबर डाल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली उसमें ईवी का ऑप्शन आ रहा है। तो ईवी है तो वो सारे प्रोटेक्शन जो मेरे को लेना चाहिए वो सब ऑप्शन में आना चाहिए। तो जो ऑप्शन में नहीं आया वो मैं कैसे ले सकता हूँ, जो आया वो मैंने सारी चीज़ें ली हैं, कंज्यूमेबल्स वगैरह लिए हैं। मेरा ये मानना था कि गाड़ी का पार्ट है तो वो इंक्लूडेड ही होगा, ऐसा मैंने माना। तो वैसे तो ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है कोई भी कि इंश्योरेंस में नहीं कवर होगा। इंश्योरेंस कंपनी का ये बोलना था कि भाई प्लेट हल्का सा डैमेज हुआ है तो उससे बैटरी डैमेज नहीं हो सकती, वो वारंटी में कराओ आप चेंज, ये उतना ज़्यादा डैमेज नहीं है या बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है अंदर, ऐसे बोल रहे थे उन्होंने। सर्वेयर ने ये बोला, शोरूम वाले ये बोल रहे थे कि डैमेज है आपका इंश्योरेंस वाले करेंगे। तो ये वही तो इशू था। अभी तो काम हो रहा है, मेरे ख्याल से 10 दिन में मिल जाना चाहिए। टाटा सर्विस सेंटर से बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। एक्चुअल में जब हम सर्विस के लिए जाते हैं कहीं भी, कोई सी भी गाड़ी हो, तो तकलीफ़ होती है, और इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव आपका उस कंपनी के लिए सोच बन जाता है। जिस कंपनी का आप गाड़ी या कोई भी सामान लिए होते हैं और उसमें प्रॉब्लम आती है तो नेगेटिव एक थॉट प्रोसेस बन जाता है। मेरे को मारुति का पता नहीं क्यों आज भी ज़्यादा गाड़ी का होते हुए भी उनका जो काम है वो फास्ट लगता है।
हालांकि बहुत ज़्यादा डैमेज कभी मेरी गाड़ी नहीं हुई है मारुति वाली, बट जो भी मैंने मतलब 11 साल से जब भी मैं लेके गया हूँ गाड़ियों को, मारुति में मेरे को भले ही भीड़ ज़्यादा रहे बट फास्टर रेजोल्यूशन मिला है। कोई बोल रहा है भाई यू शुड हैव टू फाइल द केस इन हाई कोर्ट। भाई ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के लिए मैं हाई कोर्ट में केस करता रहा तो मेरी लाइफ तो कोर्ट में ही निकल जाएगी। अभी स्टेप बाय स्टेप किया जाता है कोई भी चीज़। पहले आप कंसर्न अथॉरिटी को कांटेक्ट करते हैं, उससे नहीं होता है तो उससे ऊपर की अथॉरिटी जैसे कंज्यूमर फोरम वगैरह से करते हैं, फिर जाके ये सब चीज़ें आती है। तो अभी लाइन से चलते हैं प्रॉपर चैनल तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेयर टू एक्सेस दिस PDF, मैं लिंक डाल देता हूँ आपके कमेंट में, तो आप महिंद्रा का जो PDF है वारंटी का वो पढ़ सकते हैं। एक भाई बोल रहे गाड़ी का पैसा वसूल चुके हैं, खुश रहिए। बिल्कुल मेरे साथ मैं तो यही सोचता हूँ कि गाड़ी का पैसा तो मोटा मोटा वसूल चुका हूँ, ज़्यादा लोड लेने का काम नहीं है। हाँ लेकिन एक चीज़ है, मैंने गाड़ी को EMI में लिया है तो गाड़ी मेरे को 20.80 लाख की जो पड़ी है वो मेरा इंटरेस्ट देते देते तो 8 साल का जो EMI है उसमें गाड़ी डबल प्राइस की पड़ जाएगी 40 लाख। तो मेरे को भी 40 लाख वसूलने हैं, ऐसा मान के चलना पड़ेगा। 8 साल तो चलाना ही पड़ेगा गाड़ी को, अदरवाइज़ फिर से दूसरी गाड़ी लेने में फिर से वो एक EMI का बर्डन आ जाएगा, डबल EMI हो जाएगी। और मैं इसको क्लोज़ नहीं करना चाहता इस वाले लोन को, क्योंकि इसमें मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलता है 18 EEB के अंदर। तो ये 8 साल तक मिलेगा तो मैं 8 साल तक लूँगा। बीच में अगर गवर्नमेंट बंद कर देगी तो बीच में गाड़ी को चेंज करने का सोचूंगा, तब तक के तो नहीं। और आप अगर वेल्थ क्रिएट करना चाहते, पैसे आपकी लाइफ में बनाने चाहते, तो आप ऐसे जल्दी जल्दी चीज़ों को चेंज करेंगे, गाड़ी को चेंज कर दिए, मोबाइल को चेंज कर दिए, तो कभी भी पैसे नहीं बना पाएंगे लाइफ में, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो। तो ऐसा नहीं है, आप एक चीज़ लें, मिडिल क्लास होंगे अगर आप मेरे जैसे, एक चीज़ लें उसके पूरे लाइफ तक यूज़ करें, उसको अच्छे से रखें, उसको प्यार से रखें, और उसकी लाइफ जितनी मैक्सिमम है उतना तो आपको यूज़ करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। क्रॉस लाइट फॉक्स भाई बोल रहे हैं सुपर इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू। हाँ ये एक अच्छा एक सजेशन मेरे को लगा कि लोनर व्हीकल देने के बदले लोनर बैटरी दे देना चाहिए था इनको। मतलब जो डैमेज बैटरी है वो निकाल के एक जो ठीक बैटरी है वो लगा देते, जो काम चलते रहता मेरा, फिर उस बैटरी के रिपेयर होते तक के मैं उस गाड़ी को यूज़ कर सकता था। तो ये एक ऑप्शन अच्छा है। इनका सजेशन जो है गुलशान भाई का, या गुलशन होगा, इनको जब इतना दिमाग आ सकता है तो कंपनी को तो आज नहीं तो कल तो आएगा ही। तो ऐसा हो सकता है मेरे हिसाब से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत ही अच्छा सजेशन लगा, नाइस। एक भाई बोल रहे हैं कि ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग बैटरी वारंटी कैन बी चेंज विदाउट प्रायर नोटिस। हाँ ये चीज़ तो हर जगह चिपका देती है कंपनियाँ। प्लीज़ डू नॉट टेक एनीथिंग बेस्ड ऑन फ्यूचर प्रोमिसेस ऑफ प्राइवेट कंपनीज़। नहीं, अगर आपके गाड़ी लेते समय कोई प्रॉमिस किया गया है, उसका आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है और आप उसको रखते हैं, तो आप फ्यूचर में प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर अथॉरिटीज़ के थ्रू अपनी बात मनवा सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रहना ज़रूरी है। सो आज के वीडियो में इतने ही कमेंट्स हैं, मतलब जो मैं ले पाया, जो नहीं ले पाया वो आगे ले लूँगा। तो भाई आज ये छोटे से वीडियो में मैंने आपको ऑक्सिलरी बैटरी के बारे में बताया और EV में कैसे 2 बैटरीज होती है वो बताया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट में बताएं आपको ये चीज़ पता थी कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।